हाथरस में हुई भगदड़ की घटना में अब तक 121 लोग मरे हैं। इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसमें मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर के नाम पर एफआईआर लिखी गई है। लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ एक आयोजक का नाम एफआईआर में लिख देना काफ़ी है? क्या वो बाबा जिम्मेदार नहीं है जिस बाबा के कार्यक्रम में 121 लोगों की मौत हुई, दर्जनों घायल हैं और 80,000 की अनुमति लेने के बाद 2.5 लाख से ज़्यादा की भीड़ इकट्ठी की गई? तो वो बाबा जिसके खिलाफ फ़िलहाल अभी कोई एफआईआर नहीं है, जिसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि जानकारी ये हुई कि बाबा कार्यक्रम में घटना घटने के बाद अचानक अपने मैनपुरी के आश्रम पहुंचा, लेकिन अब पुलिस का दावा है कि बाबा वहां भी नहीं है। तो सवाल ये भी कि बाबा आखिर है कहां? लेकिन इन सभी सवालों के बीच में जो एफआईआर है उसका जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है जब बाबा के कार्यक्रम से जुड़ा कोई एफआईआर हुआ हो। इससे पहले साल 2022 की एक फ़र्रुखाबाद की घटना है, जब फ़र्रुखाबाद में बाबा का एक कार्यक्रम होना था और उस कार्यक्रम में बाबा के समर्थकों ने कोविड काल की वजह से जब अनुमति मांगी तो प्रशासन ने साफ कहा कि 50 लोगों से ज़्यादा लोगों की इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 50 की अनुमति ली गई और कार्यक्रम करने की शुरुआत की गई, और जब कार्यक्रम हुआ तो इस कार्यक्रम में करीब 50,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, यानी कि 50 लोगों की अनुमति और भीड़ 50,000 की। इसको लेकर के भी एक एफआईआर फ़र्रुखाबाद में दर्ज की गई थी। कानपुर में भी एक मामला सामने आया है, जिसमें बाबा के समर्थकों के खिलाफ एक ज़मीन से संबंधित मामला है, जिसमें एफआईआर दर्ज की गई है। विस्तार से इस कानपुर की घटना की कहानी बाकी है, यानी कि बाबा और विवाद ये दोनों एक दूसरे के एक तरह से पूरक हैं, क्योंकि बाबा अपने कार्यक्रमों में भड़काऊ भाषण भी देते हैं, अपने समर्थकों को उकसाने का भी कई बार काम करते हैं, जो वीडियोज़ में देखने को मिल रहा है। और बाबा के खिलाफ ज़मीन से जुड़ा भी एक मुकदमा कानपुर में दर्ज है। और साथ ही अगर फ़र्रुखाबाद की बात करें तो कोरोना का वो दौर आपको याद होगा, जब लोग मर रहे थे, जब 5 लोग भी इकट्ठे होते थे तो कोविड के डर की वजह से उन्हें हटाने की काम किया जाता था। जब अधिकतम 50 लोगों की किसी बहुत ज़रूरी जब फंक्शन होता था तब गैदरिंग की परमिशन दी जाती थी, तब बाबा ने प्रवचन देने के लिए एक अनुमति मांगी और अनुमति सिर्फ 50 लोगों की मिली थी, लेकिन 50,000 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके ये कार्यक्रम किया गया। पूरे फ़र्रुखाबाद शहर की जो यातायात व्यवस्था थी और कोविड के जो प्रोटोकॉल थे वो ध्वस्त हो गए थे। प्रशासन ने सवाल किया और उस वक्त भी एफआईआर हुई, लेकिन उस एफआईआर का क्या हुआ ये फ़िलहाल किसी को नहीं पता। तो फ़र्रुखाबाद की वो घटना, जब बाबा ये नारायण हरि साकार ने कार्यक्रम किया था, उस वक्त भी परमिशन के लेवल से बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठे की थी। और अगर कल हाथरस की घटना की बात करें तो हाथरस की घटना में बाबा के जो आयोजन करने वाले लोग थे, उन्होंने परमिशन मांगी थी और कहा था कि लगभग 80,000 के आसपास की भीड़ इकट्ठी होगी, लेकिन जब भीड़ इकट्ठी हुई तो वो 2.5 लाख के पार चली गई। और जब भगदड़ हुई तो इस भगदड़ ने 121 लोगों की जान ले ली। लखनऊ से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।